Hello everyone, welcome to all in science class. Today we will start the chapter number 5, food and digestion. Food and digestion. फूड फूड एंड डाइजेशन। अगर हम फूड खा रहे हैं तो फूड का डाइजेशन होना ज़रूरी है। फूड हम क्यों लेते हैं और उसके बाद जब हम फूड लेते हैं तो उसका डाइजेशन किस तरह से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। लेसन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लेसन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लें कि इसमें हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब आप जानोगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कुकिंग द फूड, फूड को कैसे कुक किया जाए, कैसे बनाया जाए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे फूड का डाइजेशन कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फूड इज नेसेसरी टू लाइफ, जीवन के लिए, हमें जीने के लिए फूड जरूरी है। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, सभी लिविंग बींग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए, चाहे वो बड़े जीव हों, छोटे जीव हों, कोई भी जीव हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा। फूड क्या करता है? फूड हमें एनर्जी देता है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क, फूड हमें एनर्जी देता है जिससे हम अपने वर्क को कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। इट कीप्स देम हेल्दी, ये हमें हेल्दी रखता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज, और ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। तो अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि फूड हमें क्यों ज़रूरी है, तो आप बता सकते हो कि पहली चीज़ कि अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, फूड हमें एनर्जी देता है जिससे हम अपने वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। फूड हमें हेल्दी रखता है और हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सच एज व्हीट, राइस एंड पल्सेस। अब हम फूड जो ईट करते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। हम कोई एक ही तरह का फूड नहीं ईट करते हैं, हम अलग अलग टाइप्स के फूड ईट करते हैं। और आप देखोगे कि आप व्हीट भी खाते हो, राइस भी खाते हो, पल्सेस भी खाते हो, वेजिटेबल्स भी खाते हो, फ्रूट्स भी खाते हो, स्पाइसेस भी खाते हो, और एडिबल ऑयल्स भी आप खाते हो। ठीक है। द फूड वी ईट contains some essential substances called nutrients. जो फूड आप ईट करते हो उसमें कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रिएंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। These provide नरिशमेंट टू द बॉडी, ये हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब ये नरिशमेंट क्या है, नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट क्या है? देखो, हमें जो है अच्छा पोषण चाहिए हमारे बॉडी को। आप बोलोगे सर ये पोषण, ये नरिशमेंट, ये सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखो होता क्या है, अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है और आप चाहते हो कि वो अच्छे से ग्रो करे और उसमें अच्छे फ्रूट आए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आए, तो आप क्या करोगे? आप उसमें डेली उसको वाटर दोगे, उसके बाद उसमें मैनर्स कुछ एक्स्ट्रा खाद वगैरह मिलाओगे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कुछ कैल्शियम्स वगैरह डालोगे। वो क्या करते हैं? प्लांट्स को नरिश करते हैं, मतलब उसको प्लांट्स को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो प्लांट तेजी से ग्रो करता है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी को भी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो नरिशमेंट हमें बॉडी को ग्रो करने में, बॉडी को एनर्जी देने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, बीमारियों से लड़ने में भी हेल्प करता है। अब वो नरिशमेंट हमें मिलेगा कहाँ से? वो मिलता है न्यूट्रिएंट से। कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से। और ये न्यूट्रिएंट किस में होते हैं? फूड के अंदर होते हैं, फूड में ही वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नरिश आवर बॉडी डिफरेंटली। अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को अलग अलग तरीके से नरिश करते हैं, मतलब पोषण प्रोवाइड करते हैं। सम गिव एनर्जी, सम बिल्ड द मसल्स एंड सम हेल्प अस टू फाइट विद द डिजीज। कुछ हमें एनर्जी देते हैं, सम बिल्ड द मसल्स, कुछ हमारे मसल्स को बनाते हैं, और सम हेल्प अस टू फाइट विद द डिजीज, और कुछ हमें बीमारियों से लड़ने में भी सहायता करते हैं। लेट अस नो अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स। चलो इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। अब ये देखो, एक शॉप है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फूड रखे हुए हैं और इन सभी फूड्स को हम ईट करते हैं। ये वेजिटेबल शॉप है, जिसे हम ग्रीन ग्रोसर भी बोलते हैं, और ये आपकी एक फॉर्च्यून की दुकान है जहाँ पे आप जो है बहुत सारे चीज़ें हैं, आप अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से लेते हो, ठीक है। अब जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, द फूड वी ईट मस्ट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। जो फूड हम ईट करते हैं वो क्या करता है, उसमें न्यूट्रिएंट होता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारे फूड में। 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितनी तरह के न्यूट्रिएंट्स हो गए? 5 काइंड के, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड minerals. These are essential for proper growth and development of the body. ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक जरूरी चीज है। We must include roughes and water in our diet. हमें अपने डाइट में रफेज और वाटर को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, रफेज और वाटर जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लीनिंग करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला हमारा न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, चॉकलेट एंड स्वीट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स देखो जितनी है ना, वो पाया जाता है अनाज में, जिसको हम सीरियल्स बोलते हैं। अनाज के जो दाने होते हैं, कौन कौन से अनाज? जैसे वीट, राइस, मेज, ठीक है, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब इन्हीं से आपके जो है वीट बनता है, ब्रेड बनता है। अब वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो पोटैटो, ठीक है, शुगर केन, यहाँ इन सभी चीज़ों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बटर में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। जो चॉकलेट्स आप खाते हो उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आपने कहा सर ठीक है, आप जो है सर हमें जो है ये सभी चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों में मिलती हैं, लेकिन सर ये बताओ कि आप जो है ये कार्बोहाइड्रेट करता क्या है हमारे बॉडी में? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, गिव अस एनर्जी, हमें ये एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। चूँकि ये हमें एनर्जी देते हैं इसलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। पीपुल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ डाइट। अब जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उनको क्या चाहिए? उनको ऐसा डाइट चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि जो लोग वर्क करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ऐसे लोग जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको क्या चाहिए? ऐसा फूड चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। वी गेट कार्बोहाइड्रेट इन 2 फॉर्म्स, शुगर एंड स्टार्च। हमें कार्बोहाइड्रेट जो है 2 फॉर्म में मिलता है, एक शुगर के फॉर्म में मिलता है और एक स्टार्च के फॉर्म में मिलता है। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? देखो होता क्या है, जब हम कोई फूड ईट करते हैं तो उस फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट नहीं मिलता है। हम जो फूड ईट करते हैं उससे हमें मिलता है स्टार्च और शुगर,
यानी कि हमें हमारे बॉडी में जो है स्टार्च और शुगर पहले मिलता है, फिर हमारी जो बॉडी होती है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर वो शुगर और स्टार्च अपने आप कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं और फिर हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइस, व्हीट, मेज, ये तो मैंने अभी बताया कि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा पाया जाता है। टू मच intake of carbohydrates can make us fat। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो क्या करता है, फैट बनाता है, हमारे बॉडी में फैट बनाता है। हमारी बॉडी जो है, फैट मतलब होता है मोटी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है न्यूट्रिएंट, वो होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उन्हें जरूर रिच प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल्स। प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, अब आप बोलोगे सर ये वॉर्न आउट सेल्स क्या होते हैं। वॉर्न आउट सेल्स मतलब होता है हमारे बॉडी में डेली मिलियंस सेल्स बनते हैं और मिलियंस सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, खराब भी होते हैं। मतलब जितने बनते हैं उससे खराब होते हैं, उतने बनते हैं। ये क्रिया जो है, ये प्रोसेस डेली चलता है। तो अब जो सेल्स हमारे खराब हो गए तो उतने सेल्स हमारे बॉडी में बनने भी चाहिए। तो उन सेल्स को बनने में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन। पल्स, अब आप बोलोगे ठीक है सर आपने ये सारी चीज़ें बता दिया, अब आप ये बताओ कि कौन कौन से फूड हम खाएंगे जिसमें हमें प्रोटीन मिलेगा। तो वो है आपका पल्सेस। सबसे पहला जो है वो पल्सेस। जितनी भी तरह की दालें होती हैं, चाहे वो जो है आपकी मसूर दाल हो, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे उड़द की दाल हो, चाहे मूंग दाल हो, जितनी भी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, उसमें आपको क्या मिलता है, प्रोटीन। तीसरा होता है पीस, बीन्स, चीज़, एग, फिश एंड मीट। इसके बाद आप अंडे खाओ, चीज़ खाओ, फिश खाओ और मीट खाओ, उसमें आपको प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये सभी रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर प्रोटीन को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैट। फैट क्या करता है, प्रोवाइडर्स हीट एंड एनर्जी। ये हमें हीट और एनर्जी दोनों प्रोवाइड करता है। यानी कि एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन फैट क्या करता है, एनर्जी के साथ साथ आपको हीट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। और ये ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है जितना कि देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी आपको फैट देता है। फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी टू कीप अस वार्म। अब फैट क्या करता है, हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है, और कीप अस वार्म, हमें वार्म करता है। अब कौन कौन से हम फूड खाएंगे जिससे हमें फैट मिलेगा, तो वो है आपका ऑयल, नट्स, बटर, घी। ये जितनी भी ऑयली जो चीज़ें आप खाते हो, चाहे वो किसी भी तरह का ऑयल हो, उनसे आपको फैट मिलेगा। ठीक है। वी शुड टेक फैट्स ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटी। फैट को हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मेक अस फैट एंड ओबेस, मतलब हमें मोटापा हो जाएगा। फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक में हमने जाना फूड हमें क्यों खाना चाहिए, फूड से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इसके बाद आज हम लोगों ने 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
यू फॉर वॉचिंग।